सर के बाल तो घने लंबे होने चाहिए वरना लोग क्या सोचेंगे। बस यही सोचते सोचते कानपुर के 37 साल के इंजीनियर ने अपनी जान गंवा दी। पावर प्लांट में काम करने वाले शख्स ने एक नामी क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट कराया। प्रोसीजर के बाद कॉम्प्लिकेशंस हुए और उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन एक बात फिर सामने आ गई, हम बालों के पीछे पागल हो चुके हैं, चाहे उनकी कीमत कितनी भी क्यों ना चुकानी पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन डॉक्टर्स ने इनकी सर्जरी की थी उनका नाम है डॉक्टर अनुष्का तिवारी। असल में वे डेंटिस्ट थी, लेकिन कभी खुद को डर्मेटोलॉजिस्ट बताती थी तो कभी कॉस्मेटिक एक्सपर्ट, मतलब जो सुनने में अच्छा लगे वो टाइटल लगा दिया। ये एम्पायर क्लिनिक नाम से कानपुर में क्लिनिक चला रही थी और वहीं हुआ हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा मामला। उनके क्लिनिक के बोर्ड पर लिखा था डेंटल हेयर एस्थेटिक्स। अब क्लिनिक बंद है, बोर्ड भी हटा दिया गया है। पहला केस है विनीत दुबे का। इंजीनियर थे, नोएडा से आए थे हेयर ट्रांसप्लांट कराने। प्रोसीजर के दौरान इंजेक्शन लगने से इनकी हालत बिगड़ गई, चेहरा सूज गया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इन्फेक्शन इतना फैल चुका था कि 15 मार्च को उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी जया का कहना है कि डॉक्टर्स ने उन्हें झूठी तसल्ली दी, असली हाल तक नहीं बताया और बाद में पहचान भी छुपाने लगी। जया ने FIR दर्ज कराई है और इंसाफ की मांग कर रही हैं। इसी डॉक्टर से जुड़ा दूसरा केस भी है मयंक कटिहार का। फर्रुखाबाद में रहने वाले मयंक ने 18 नवंबर को हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। उन्हें बस एक दर्द की दवा देकर भेज दिया गया। घर जाते जाते उनकी हालात बिगड़ने लगी, सिर में तेज दर्द, चेहरा सूजने लगा, आंखें बाहर निकलने जैसी। बार बार डॉक्टर को कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने यही कहा नॉर्मल है, घबराओ मत। हालत और बिगड़ी तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया गया, लेकिन उन्होंने हार्ट से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं बताई और अगले ही दिन यानी 19 नवंबर की सुबह मयंक की मौत हो गई। घर वालों का आरोप है कि डॉक्टर के पास न तो सर्जरी करने की सही ट्रेनिंग थी, न ही क्लिनिक वैध तरीके से चलाया जा रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर ने अपनी पहचान भी छुपाई। पुलिस जांच तो जारी है, लेकिन डॉक्टर अब तक गायब है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है और कब सामने आएगी। फिलहाल डॉक्टर फरार है और पुलिस उन्हें नोटिस भेज चुकी है। ये पूरा मामला दिखाता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी जैसी चीजों में कितनी लापरवाही हो रही है। लोग बाल उगवाने जा रहे हैं और जान गंवा बैठ रहे हैं। ये भी एक सबक है कि डॉक्टर का बैकग्राउंड चेक करना पहले से भी कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि हेयर ट्रांसप्लांट आखिर कौन कर सकता है? क्या कोई भी डॉक्टर या डेंटिस्ट क्लिनिक खोलकर बाल उगाने का धंधा शुरू कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है, मतलब इसके लिए डॉक्टर के पास सर्जरी करने की ट्रेनिंग और डिग्री होनी चाहिए। आमतौर पर ये काम MD डर्मेटोलॉजी यानी स्किन स्पेशलिस्ट या MS जनरल सर्जरी / प्लास्टिक सर्जरी वाले डॉक्टर ही कर सकते हैं। ये लोग स्किन, बाल और सर्जरी से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट होते हैं। इसके अलावा उन्हें इंडिया के मेडिकल काउंसिल से सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। कोई भी डॉक्टर अगर MBBS है या सिर्फ डेंटिस्ट है और उसके पास ऊपर बताई गई कोई भी डिग्री नहीं है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता, और अगर फिर भी कोई कर रहा है तो वो गैर कानूनी है और खतरनाक भी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसीजर में जान कैसे जा सकती है। लोकल एनेस्थीसिया से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन, गंदगी, गंदे टूल्स, रीयूज की हुई सुइयों से मौत हो सकती है, या फिर अगर ज्यादा खून बहने से, या फिर अगर कोई हार्ट कॉम्प्लिकेशन पहले से हो, पेशेंट को पहले से कोई दिक्कत हो, एनेस्थीसिया ओवरडोज से भी, प्रोफेशनल एनेस्थेटिक की गैर मौजूदगी से ये हो सकता है। जहां गलती की कोई जगह नहीं होनी चाहिए वहां ट्रायल एंड एरर चल रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ पॉपुलर मेथड्स हैं, जैसे FUT फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। पीछे से एक स्ट्रिप काटी जाती है और बाल ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। ज्यादा ग्राफ्ट चाहिए हो तो यूज होता है FUE फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। एक फॉलिकुलर निकाल कर ट्रांसप्लांट करते हैं, स्कारिंग भी कम होती है और रिकवरी भी जल्दी होती है इस मेथड में। अगला मेथड है DHI डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। FUE से भी ज्यादा एडवांस, डायरेक्ट स्किन में फॉलिकल्स इम्प्लांट होते हैं, ज्यादा प्रिसाइज और नेचुरल दिखने वाले रिजल्ट्स मिलते हैं। आखिर कितने लोग करा रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन? इंडिया में 70 से 80% ट्रांसप्लांट्स FUE मेथड से होते हैं। सक्सेस रेट भी 90% तक बताया जा रहा है। ज्यादातर क्लाइंट्स पुरुष होते हैं। करीब 87% सर्जरीज मर्दों पर की जाती हैं। हेयर ट्रांसप्लांट का भारत में धमाका। इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट एक बूमिंग बिजनेस बन गया है। हर साल करीब 3.5 लाख से ज्यादा सर्जरीज होती हैं। द इंडियन हेयर ट्रांसप्लांट मार्केट वाज एस्टिमेटेड एट $195.25 मिलियन इन 2022 और ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। इंडिया में सिर्फ इंडियंस नहीं, फॉरेनर्स भी आकर सर्जरी करा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ इंडियाज रिकॉर्ड्स, द ईयर 2020 विटनेस्ड अ कंसिडरेबल इन्फ्लक्स ऑफ 86,000 फॉरेन टूरिस्ट जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आए। सवाल ये है कि क्यों इतने लोग इंडिया आ रहे हैं? सस्ते रेट। यूएस में लाखों खर्च होते हैं, इंडिया में हजारों। भारत में अक्सर ट्रांसप्लांट के लिए 90,000 से 1.5 लाख तक का खर्च आता है।
प्री और पोस्ट का सब कुछ मिला के। और अमेरिका में यही खर्चा 3 से 12 लाख तक हो सकता है। ट्रैवल एजेंसी रिपोर्टों में दिखाया गया है कि साल 2020 में करीब 86,000 विदेशी टूरिस्ट भारत आए थे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। दूसरे कुछ कारण है स्किल्ड डॉक्टर्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, सेलेब्स का इन्फ्लुएंस और सबसे बड़ी वजह खुद को बेहतर देखने की चाह। हमारे समाज में बाल सिर्फ बाल नहीं होते, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का हिस्सा होते हैं। एड, सेलेब्स, इंस्टा रील्स, हर जगह यही दिखाया जाता है कि बाल घने हो, चमकदार हो, तभी स्मार्ट लगते हो। इंस्टाग्राम पर लोग फिल्टर्स लगाते हैं, सेलेब्स ओपनली ट्रांसप्लांट करवाते हैं और रील कल्चर ने हमें बिलीव करा दिया है कि अगर बाल नहीं है तो कुछ कमी है। लेकिन हर कोई अक्षय खन्ना नहीं होता। उन्होंने जवानी में ही रिसीडिंग हेयर लाइन एक्सेप्ट कर ली, नो विग्स, नो ट्रांसप्लांट, और फिर भी उन्हें लीड रोल्स मिले। उनकी एक्टिंग हमेशा हेडलाइंस में रही, ना कि बाल। जेसन स्टैथम भी ऐसे ही हैं। बोल्ड लुक को स्टाइल बना दिया। उनकी पहचान उनके एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस से है, ना कि बालों से। उनकी तरह कई लोग ये मान चुके हैं कि बालों से ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस। तेलों का खेल, बालों की दुनिया का IPL। आजकल मार्केट में हर हफ्ते नया हेयर ऑयल आ रहा है। इंदुलेखा, बोलो तो बाल उगाने वाला तेल। मामा अर्थ अनियन ऑयल, प्याज से बाल वापस। कपीवा हेयर रिचुअल्स। आंवला भृंगराज वाले आयुर्वेदिक वाइप। वाव हेयर ऑयल, बियर्डो, उस्त्रा आदमियों के लिए। फॉरेस्ट एसेंशियल्स लग्जरी वाले बाल। और फिर है इंस्टाग्राम वाले DIY हैक्स, नारियल तेल में लहसुन डालो, बाल झड़ना बंद। अब बात बस तेल की नहीं रही, बालों का इमोशनल बिजनेस बन चुका है। अब दूसरी तरफ विग और हेयर एक्सटेंशन का ट्रेंड भी काफी बढ़ रहा है और भारत इस गेम में एक बड़ा प्लेयर बन चुका है, खासकर ह्यूमन हेयर विग्स के मामले में। दरअसल भारत के पास दुनिया के 88% हेयर एक्सपोर्ट्स का हिस्सा है, मतलब जो बाल लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें से ज्यादातर भारत से जाते हैं। और अगर हम बात करें मार्केट की, तो भारत का विग और एक्सटेंशन का बिजनेस 2030 तक लगभग $479 मिलियन तक पहुंच सकता है। तो बालों का बिजनेस अब सिर्फ तेल और शैम्पू तक नहीं रह गया, ये पूरी तरह से इंडस्ट्री बन चुका है और भारत का योगदान इस इंडस्ट्री में काफी बड़ा है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए मददगार हो सकता है जो बाल झड़ने की वजह से परेशान हैं लेकिन ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी से बचना चाहते हैं। कानपुर वाले केस ने ये दिखा दिया कि सिर्फ लुक्स के लिए जान का खतरा लेना सही नहीं है। हर क्लिनिक सेफ नहीं होता, हर बॉडी प्रोसीजर हैंडल नहीं कर पाती। तो सवाल ये नहीं है कि बाल चाहिए या नहीं, सवाल है किस कीमत पर और किस नजरिए से। धन्यवाद। मेरा नाम है ममता, आप देख रहे हैं खबरगांव, कैमरे के पीछे सर्वेश।